हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बस। कैट एग्जाम 24 आपका ओवर हो चुका है। आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका एग्जाम अच्छा गया, कुछ लोगों का एग्जाम अपनी एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग नहीं हो पाया। लेकिन इस समय आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ब्रेक मोड में। अभी बच्चे बोल रहे हैं सर हम एक साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हमें ब्रेक चाहिए, अब हम थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं। और ये एक एस्पिरेंट की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आप एक दो दिन का ब्रेक जरूर लो, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करो, बट अभी जो पढ़ाई का मोमेंटम बना हुआ है, अभी जो पढ़ाई का रिदम बना हुआ है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। एक बात को समझो, आपका एग्जाम कैसा भी हुआ हो, आपको सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज अभी ओपन रखनी है, क्योंकि आपका जो एंड गोल है वो एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाला हूं कौन कौन से ऐसे टॉप एमबीए एग्जाम्स है जो आपको इस समय टारगेट करने चाहिए। अराउंड 10 मेजर एग्जाम बताऊंगा जिनको क्रैक करके आप इसी साल एक टॉप एमबीए कॉलेज में जा सकते हो, जिनका एवरेज पैकेज 20 लाख एंड अबव है। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, मुझे लगता है हर एक एस्पिरेंट के लिए ये बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में बहुत सारे कॉलेजेस के नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, बहुत सारे फॉर्म फिलिंग के वीडियोस हैं, रिवीजन वीडियोस हमारे चैनल पे आ रहे हैं। तो उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, जिसके बाद आप बिल्कुल अपडेटेड रहोगे। ठीक है, सबसे पहली चीज ये समझो कि आपका कैट एग्जाम ओवर हो चुका है। एंड कैट एग्जाम जैसे ही खत्म होता है ना, स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे पहला थॉट आता है कि अब तो हमारा ब्रेक है, अब हम लोग ब्रेक लेंगे, हम एक साल से मेहनत कर रहे थे, अब हमारे एग्जाम हो चुका है, हमें थोड़े रेस्ट की जरूरत है। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। आपको भी ब्रेक नहीं लेना है, एक दो दिन का ब्रेक ले लो, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट अभी आपको जो रिदम है पढ़ने वाला उसको ब्रेक नहीं करना है। देखो एक चीज ध्यान रखो, जब आप एग्जामिनेशन हॉल से कैट एग्जाम देके बाहर आए होगे तो आपके माइंड में ये थॉट आया होगा कि यार अगर मैंने थोड़ी सी मेहनत करी होती तो मैं और बेटर स्कोर कर सकता था, मेरा एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग पेपर और अच्छा हो जाता। और यही चीज आपको अब कंटिन्यू रखनी है। देखो एक चीज समझो, आपको जो एंड गोल है वो क्या है, वो एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना और उसके बाद एक बहुत अच्छी सी कॉर्पोरेट जॉब लेना या फिर अपने स्टार्टअप के लिए जाना। एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जाने के लिए सिर्फ कैट इकलौता ऑप्शन नहीं है। चाहे आप कैट के थ्रू जाओ या फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो जैट का एग्जाम हो, स्नैप के एग्जाम हो, उनके थ्रू जाओ, क्योंकि उन कॉलेजेस में भी भाई एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख के आसपास रहता है, जो आपका शायद एक ड्रीम एमबीए पैकेज हो सकता है। तो यहां पे आपको मैं बताने वाला हूं 10 मेजर एग्जाम्स के बारे में, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है, इजी है, मॉडरेट है, टॉप कॉलेजेस क्या क्या है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो एक प्रॉपर लिस्ट बना लो एंड वन बाय वन इन चीजों को समझते रहो, ताकि आप एक बेटर डिसीजन लेके इसी साल एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में जा पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम नंबर 1, जो कैट के बाद इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, वो है जैट का एग्जाम। जैट का जो एग्जाम है विच इज नोन एज जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्योंकि इसके थ्रू आप बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट जैसे एक्सेलराई हो गया, एग्जाम भी हो गया, आईएमटी गाजियाबाद हो गया, आईएमआई दिल्ली हो गया, एंड बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं इस एग्जाम की, तो यहाँ पे दो पार्ट इस साल आपके आएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 का जो स्कोर है वो आपकी कट ऑफ में काउंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलराई के फाइनल प्रोसेस में काउंट होता है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ पार्ट 1 पे होना चाहिए। पार्ट 1 में टोटल आपके सामने 75 क्वेश्चंस हैं, जिसमें वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी के 26 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग के 21 क्वेश्चन एंड क्वांट्स के 28 क्वेश्चन। टोटल 75 मार्क्स का आपका पार्ट 1 है, जिसमें से अगर आप 40-45 स्कोर कर लेते हो तो आप एक 98-99% वाले बन जाते हो, जिसके बाद आप एक्सेलराई जैसे कॉलेजेस में आराम से एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, ये जो एग्जाम है थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपके सामने एक डिसीजन मेकिंग का सेक्शन आता है, जो इस पेपर को थोड़ा सा यूनिक बनाता है। यहाँ पे आपको रियल टाइम सिनेरियोज दिए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक प्री कंसीव नोशन है कि सर जैट का एग्जाम तो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है ये एग्जाम डिफरेंट है। देखो एक चीज ध्यान रखो, कोई भी एग्जाम इजी हो या डिफरेंट हो, जो कट ऑफ है वो तो उसकी डिफिकल्टी के बेसिस पे जज होगी। अगर मान लो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है भी, तो कट ऑफ भी तो कम हो रही है। आपको ऐसा थोड़ी है 75 में से 75 लेके आना है, आप 35-40 भी लेके आओगे तो भी बहुत अमेजिंग परसेंटाइल आ जाएगी, जिसके बाद आप टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाओगे। तो बिल्कुल माइंड से ये चीज निकाल दो कि डिफिकल्ट है। एग्जाम को ऐसे ही रिजेक्ट मत करो कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, ये तो डिफिकल्ट है। आप हर एक एग्जाम के लिए अपियर करो, क्योंकि आपका जो एक साल है उसकी वैल्यू ज्यादा है। एंड अभी आपकी पढ़ाई का रिदम बना हुआ, आपका मोमेंटम बना हुआ है, आपकी पढ़ाई की हैबिट है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली इस एग्जाम के लिए आपको जाना चाहिए। एक्सेलराई जमशेदपुर, एक्सेलराई दिल्ली, एग्जाम भुवनेश्वर, आईएमटी गाजियाबाद, तापमी, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्लिम, आईएमआई दिल्ली, देन माइका, केजी सोमाया, फोर, वेलिंकर, बिमटेक, एलबीएसएम। तो आप देख सकते हो कितने सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स है कंट्री के जो जैट का स्कोर इस साल एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसी जैट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारा डेडिकेटेड क्रैश कोर्स
28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पूरी की पूरी जैट ओरिएंटेड प्रिपरेशन होगी। हर साल भाई हमारे यहाँ से हजारों स्टूडेंट जैट की प्रिपरेशन करते हैं एंड काफी अच्छे कॉलेज में आते हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं स्टूडेंट्स की जिनका कैट में 60, 70, 80% आया, बट जैट में उन्होंने 90, 95, 98 स्कोर करके एक अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इस कोर्स में हम आपको 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, जो अपने विंडोज लैपटॉप, एंड्रॉइड या आईफोन किसी भी डिवाइस में चला सकते हो अगर आप वर्किंग हो, कॉलेज गोइंग हो, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स आपके पास ऑलरेडी होते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस से इनको पढ़ सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज दैट आपको यहाँ पे 4 इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलती हैं जो बिल्कुल जैट स्पेसिफिक है, जो जैट में पूछा जाएगा, जो जैट ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं वही यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराए गए हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे और जैट एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको फुल लेंथ मॉक्स और प्रीवियस ईयर पेपर दोनों करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और सही स्ट्रैटेजी बनाने, इसीलिए 8 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स एंड 15 प्रीवियस ईयर के पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 40 डेज का टाइम टेबल आपको मिलेगा, ताकि हर दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर एक चीज आपके माइंड में क्लियर होती चली जाए। आपके माइंड में कट ऑफ बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। अगर आप एक्सएलआई की बात करते हो बीएम प्रोग्राम के लिए, तो लास्ट ईयर जो ऑफिशियल कट ऑफ थी इंजीनियर मेल के लिए वो थी 96 परसेंटाइल, फीमेल इंजीनियर के लिए 91 परसेंटाइल, मेल नॉन इंजीनियरिंग के लिए 95 परसेंटाइल एंड फीमेल नॉन इंजीनियरिंग के लिए 90 परसेंटाइल। एंड अगर आप एचआर प्रोग्राम में जाना चाहते हो तो मेल इंजीनियर की कट ऑफ थी 95 परसेंटाइल, फीमेल इंजीनियर 90 परसेंटाइल, मेल नॉन इंजीनियर 93 एंड फीमेल नॉन इंजीनियर 88 परसेंटाइल। इसके साथ यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड अगर आप बात करो प्लेसमेंट की, एक मोटिवेशन की बात करो, तो लास्ट ईयर के आप प्लेसमेंट देख सकते हो एक्सएलआई जमशेदपुर एंड दिल्ली। आप ध्यान रखना दोनों कैंपसेस की कंबाइंड प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो चाहे आप किसी भी कैंपस में हो, ओवरऑल जो इनका प्लेसमेंट रहता है वो एक साथ होता है। एवरेज सैलरी रही है लास्ट ईयर 29.89 लाख रुपीज। तो आप देख सकते हो कितना अमेजिंग यहाँ पे पैकेज है। मीडियन सैलरी 28 लाख रही है एंड हाईएस्ट सैलरी 75 लाख रुपीज। एंड आप सबको पता होगा एक्सएलआई इंडिया का ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेज है, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज में आपके पास जाने का अभी भी अपॉर्चुनिटी ओके है, ठीक है, ओपन है। तो बैच की डिटेल्स ऑलरेडी बता चुका हूं। 28 नवंबर से 5 जनवरी तक पूरा का पूरा कोर्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, इंटरेक्टिव ई बुक्स, 8 जैट के मॉक्स, 15 प्रीवियस ईयर के पेपर एंड जैट एस्पिरेंट के लिए कोर्स पूरा का पूरा डिजाइन किया गया। टोटल जो फीस है दैट इज 3900 रुपीज, जिसमें हर एक चीज आपकी इंक्लूडेड है। अगर आपको एनरोलमेंट लेना है तो आप भाई हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705, यहाँ पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी वेबसाइट है studybus.co.in, यहाँ पे आप डायरेक्टली जाके भी ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको सारी डिटेल्स देखने हैं, डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। एग्जाम नंबर 2 की बात करूं, जो आपके लिए एक और अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसके थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस आपके अनलॉक हो जाएंगे, वो है स्नैप का एग्जाम। स्नैप के थ्रू आप सिम्बोसिस के टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो। स्नैप एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपके सामने 3 अटेम्प्ट्स देने की अपॉर्चुनिटी है। जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट किया जाएगा। तो ये आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, क्योंकि भाई ये आपको इनेबल करता है कि अगर आपका एक अटेम्प्ट खराब भी हो गया तो आप कंफर्टेबली सेकंड अटेम्प्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे टोटल आपके सामने 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मार्क्स का पेपर होता है और 60 मिनट का टाइम होता है, मतलब 1 आवर का टोटल एग्जाम है। तो मोर ऑफ ये स्पीड बेस्ड एग्जाम है। जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल रहता है वो इजी रहता है, बस आपने अगर बहुत सारे मॉक्स लगाए हैं, आपके फंडामेंटल सारे रिवाइज हो रखे हैं, एक एक चीज आपको पता है क्या पूछी जाएगी, तो आप आराम से इस एग्जाम में क्रैक कर सकते हो। आपका जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए 45 आउट ऑफ 60। अगर आपने 45 स्कोर कर लिया तो आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में जा सकते हो। सिम्बोसिस जो टॉप कॉलेजेस हैं उनकी प्लेसमेंट भी बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। एसआईबीएम पुणे एट द टॉप, जिसका एवरेज पैकेज है 28.16। एसएमएचआरडी की बात करूं तो 24.28, एसआईबीएम बेंगलोर 14.47, एसआईआईबी पुणे 13.51 एंड अदर सिम्बोसिस कॉलेजेस की भी प्लेसमेंट काफी अच्छी हो रही है। तो ये एग्जाम भी आपके रडार लिस्ट में डेफिनेटली होना चाहिए। एक इजी एग्जाम, कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ मॉक्स एंड उनका एनालिसिस इस एग्जाम को क्रैक करने का की पॉइंट है। अगर आपको स्नैप की स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है तो 26 नवंबर से स्नैप डेडिकेटेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो 21 दिसंबर तक वैलिड रहेगा। एंड इस कोर्स में आपको 100 आवर्स के लेक्चर्स मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, जो भी स्नैप में पूछा जाता है। 3 आपको स्नैप ओरिएंटेड ई बुक्स मिलेंगी एंड 20 आपको स्नैप के नेशनल लेवल मॉक्स मिलेंगे विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। तो स्नैप एस्पिरेंट्स के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है एंड इसका जो फीस है दैट इज जस्ट 2999, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स, ई बुक, स्नैप के मॉक्स, हर एक चीज इंक्लूडेड है, ठीक है। देन हम मूव करते हैं एग्जाम नंबर 3 पे, जिसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है सरप्राइजिंगली। एंड इस बार ये जो एग्जाम है आपका बहुत पहले कंडक्ट हो रहा है। उस एग्जाम का नाम है सी मैट का एग्जाम। जनरली सी मैट का एग्जाम मार्च अप्रैल में कंडक्ट होता था, लेकिन इस साल एग्जाम की डेट ऑलरेडी आ चुकी है
25 जनवरी को आपका एग्जाम है, जिसका मतलब ये है कि आपके पास टाइम लिमिटेड है। लेकिन क्योंकि एग्जाम जल्दी हो रहा है तो बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट्स भी इस एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, ताकि भाई वो अपने बच्चों को और ज्यादा इनवाइट कर पाए और ज्यादा एप्लीकेशंस आ पाए। तो कुछ कॉलेजेस ने लास्ट 2-3 सालों में इसका स्कोर एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था, इस साल से उनके भी रीओपन होने की प्रोबेबिलिटी है। सीमैट के थ्रू आप टॉप एमबीए कॉलेजेस जैसे जेबीआईएमएस में जा सकते हो। जेबीआईएमएस इंडिया का भाई वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है, एंड जेबीआईएमएस को सीईओ फैक्ट्री बोला जाता है। आरओआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही मिनिमल फीस एंड एवरेज पैकेज 28 लाख के आसपास चला जाता है, जो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। जेबीआईएमएस के अलावा भी अगर आप देखोगे तो सिडनम हो गया, जिसका भाई एवरेज पैकेज बहुत अच्छा है, आरओआई बहुत स्ट्रांग है, एंड बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट्स इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। चाहे आप बात करो आईएमटी नागपुर की, चाहे आप बात करो बिमटेक की, आप बात करो पुंबा की, आप बात करो वेलिंकर की, तो बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं जो सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। और इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल काफी आसान रहता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये 3 आवर्स का एग्जाम है, मतलब आपके पास टाइम बहुत है। तो जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा स्लोली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस एग्जाम में आपके 20 क्वेश्चन क्वांट्स एंड के, 20 एलआर के, 20 वर्बल के, 20 जीके के एंड 20 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, टोटल 100 क्वेश्चन, 400 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। 99.99 परसेंटाइल के लिए लगभग 340 स्कोर आपको करना पड़ता है। ठीक है, जो मेक और ब्रेक इस पर्टिकुलर एग्जाम में वो है जीके एंड इनोवेशन, क्योंकि इन दोनों के मिला के 40 क्वेश्चंस हैं और ये दोनों मोर और लेस जीके के आसपास है। आपका स्टैटिक जीके, आपका करंट जीके एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टअप रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। भाई आपका वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, आपका एंजल टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम निकाली है, मुद्रा योजना क्या होता है, ये सब चीजें। एंड जो अदर कॉलेजेस हैं उसमें आप देख सकते हो केजे सोमाया, सिमश्री, पुंबा, ग्रेट लेक्स, आईएमटी नागपुर, बिमटेक, तो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसका स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की बात करूं तो 99 परसेंटाइल के लिए आपको 340 मार्क्स चाहिए, 90 परसेंटाइल के अराउंड 280 मार्क्स चाहिए होता है, 80 परसेंटाइल के आसपास आपको 201 मार्क्स चाहिए होता है। एंड इसके नीचे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, एम करना है 80 एंड 80 अबव ही स्कोर करें। और सीमैट का भी डेडिकेटेड क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स सीमैट का हमारा हर साल निकलता है। सीमैट के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से हर साल प्रिपरेशन करते हैं। 25 नवंबर से कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो आपका 25 जनवरी तक चलेगा, मतलब 2 मंथ्स का पूरा पूरा कोर्स है जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक रहेगा। 120 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो आप अपने किसी भी डिवाइस में एक्टिवेट कर सकते हो, विंडोज लैपटॉप, एंड्रॉइड फोन, आईफोन या आईपैड में। क्वांट्स, एलआरडी, वर्बल, जीके, करंट अफेयर्स, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि इसमें भी आपको सीमैट की इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलती हैं, जिसमें सीमैट डेडिकेटेड क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं की प्रैक्टिस कराई जाएगी। 12 आपको नेशनल लेवल सीमैट के मॉक्स प्रोवाइड होंगे, 8 प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे मॉक की फॉर्म में, एंड साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। जैसे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके अलग से 10 टॉपिक टेस्ट दे दिए, ताकि ये वाला आपका जो एरिया है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो कोर्स जो है डेडिकेटेड सीमैट एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। डे बाय डे स्टडी प्लान आपको मिलेगा, इसका जो फीस है दैट इज 3950, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, ई बुक, सीमैट के मॉक्स, प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक चीज इंक्लूडेड है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पूरी प्रिपरेशन इन एंड आउट आपकी करा दी जाएगी। इसके बाद एग्जाम 4 जो आपको इस साल एम करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए, वो है महाराष्ट्र का सीईटी एग्जाम। महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम के थ्रू आप महाराष्ट्र के जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो, जैसे जेबीआईएमएस हो गया, जैसे सिमश्री हो गया, जो भी महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज दैट कि अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके बाद यहाँ पे जीडीपीआई का प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पे 2 एग्जाम्स में आपका सिलेक्शन होता है, एक आपका एमएमएस होता है, एक आपका पीजीडीएम होता है। तो पीजीडीएम में तो आपका जीडीपीआई होता है, बट जो आपका ये वाला प्रोग्राम है, जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसमें आपने एक बार स्कोर करा, आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, कंफर्टेबली एग्जाम को क्रैक कर लोगे। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग किसी भी एग्जाम की नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन में। एंड ये जो एग्जाम है ये एलआर हैवी रहता है। एलआर में 75 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो 100 क्वेश्चन यहां से आएंगे, 50 क्वेश्चन क्वांट के और 50 आपके वर्बल के, टोटल 200 क्वेश्चंस। अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है तो एम करो 140 150 लाने पे, उसके बाद आप जेबीआईएमएस में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो कोर्स लॉन्च कर दूंगा, जिसके थ्रू आप इसकी तैयारी कर पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे जैसे एग्जाम के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे उसी दिन को हम क्रैश कोड लॉन्च करते हैं। क्यों? ताकि भाई कोई भी अगर चेंज हुआ है, कुछ पेपर पैटर्न में अपडेट हुआ है, तो हर एक चीज को हम इनकॉर्पोरेट करके एक प्रॉपर एक्शन प्लान आपको प्रोवाइड कर पाए। तो जेबीआईएमएस के लिए 144 मार्क्स के अराउंड आपको चाहिए होता है। देन अगर आप देखोगे और भी अदर इंस्टीट्यूट, सिडनम हो गया, वेलिंकर हो गया, डालमिया हो गया,
पुम्बा हो गया, ठीक है। उसके बाद और भी अदर कॉलेजेस जिसमें आप एडमिशन ले पाओगे। एग्जाम नंबर 5 की बात करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम है, वो है एसआरसीसी जीबीओ का एग्जाम। एसआरसीसी आप सबने सुना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट लेवल पे तो एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है ही, साथ में जो इनका मास्टर्स का प्रोग्राम है जिसको ये बोलते हैं पीजीडी जीबीओ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन, तो इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए ये अपना खुद का ही एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं जिसको ये बोलते हैं एसआरसीसी जीबीओ का एग्जाम। इस एग्जाम का भी डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट है। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम क्यों है आपको बता देता हूं, क्योंकि भाई इसका आरओआई काफी स्ट्रॉन्ग है। टोटल जो फीस है वो है 3.2 लाख रुपीस एंड प्लेसमेंट्स इसकी डिसेंट है। तो पेपर का पैटर्न पहले समझते हैं। वर्बल के 40 क्वेश्चन, लॉजिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन क्वांट्स के एंड 40 डीआई के, टोटल 160 क्वेश्चन एंड 640 मार्क्स का एग्जाम रहता है। अगर आप लगभग 350 के आसपास स्कोर कर लेते हो, मतलब 50% के आसपास चले जाते हो, तो आपको जीडीपीआई इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, ठीक है। तो आसान है डिफिकल्टी लेवल, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करोगे तो आराम से क्रैक कर लोगे। अगर मैं लेटेस्ट प्लेसमेंट्स की बात करूं तो एवरेज पैकेज रहा है 12.73 लाख एंड हाईएस्ट पैकेज 35 लाख का। तो आप ये चीज समझ सकते हो, 3.2 लाख की फीस पे करके अगर आपको ऐसा प्लेसमेंट मिल रहा है तो ये बहुत बेटर है उन कॉलेजेस से जिनका फीस 20 से 25 लाख रुपए होता है और एवरेज पैकेज 8 से 10 लाख रुपए होता है। तो ये कॉलेज आपको डेफिनेटली टारगेट करना चाहिए। और एसआरसीसी का ब्रांड वैल्यू आपके साथ ऐड होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप रहते हो तो एक अलग एक्सपोजर भी आपको मिल पाता है। देन अगर हम बात करें एग्जाम नंबर 6 की, जो आप यहां पे टारगेट कर सकते हो, वो है पीजीडी बीए का, एक वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्स पूरे इंडिया का। क्यों? क्योंकि भाई ये जो कोर्स है इंडिया के टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स, आईएसआई कोलकाता, आईआईटी खड़गपुर, आईएम कलकत्ता, इन तीनों कॉलेजेस ने मिलकर ये कोर्स पूरा का पूरा डिजाइन किया है। जो आने वाला टाइम आप सबको होता है वो डेटा का टाइम है, बिजनेस एनालिटिक्स का टाइम है। तो पीजीडीबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। हाँ, ये ध्यान रखना इसका एलिजिबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको मिनिमम 4 इयर्स की ग्रेजुएशन चाहिए होती है, या फिर अगर आपने 3 ईयर की ग्रेजुएशन करी हुई है तो इट शुड बी फॉलोड बाय 2 इयर्स ऑफ मास्टर्स, तब आप अप्लाई कर सकते हो। इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा एडवांस रहता है, आपको पहले ही बता देता हूं। टोटल इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, 3 आवर्स का पेपर होता है, लेकिन ये जो 50 क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपका जो हाफ एग्जाम है, आउट ऑफ दिस 50 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के होंगे, 5 क्वेश्चन एलआर के होंगे, 5 डीआई के होंगे, लेकिन 25 क्वेश्चन आपके क्वांट्स के होते हैं। और ये जो क्वांट्स का सिलेबस है ये हाई लेवल का क्वांट्स होता है, मतलब क्लास 11th एंड 12th में जो आप पढ़ते हो ना वो यहां पे पूछा जाता है। तो आपने 11 12 में कॉन्टिन्यूटी पढ़ा है, कैलकुलस पढ़ा है, फंक्शंस हो गया, लिमिट्स हो गया, डेरिवेटिव्स, मैक्सिमम मिनिमा, इंटीग्रेशन, तो ये सारे टॉपिक्स आपके टेस्ट किए जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, एंड इसका एक रीजन है कि इस एंट्रेंस एग्जाम में हाई लेवल के मैथ्स इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स जब आप ये कोर्स करते हो उसमें भी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसीलिए वो पहले से ही फिल्टर करके रखते हैं उन स्टूडेंट्स को। तो अगर आपको लगता है आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, आप इस फील्ड में आगे जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जाना चाहिए। इस पर्टिकुलर कोर्स का भी एवरेज पैकेज, आप शॉक हो जाओगे, 30 लाख तक का एवरेज पैकेज रहता है, विच इज माइंड ब्लोइंग। एंड 3 इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट इसकी तैयारी कराते हैं, इसका पूरा का पूरा कोर्स कंडक्ट करते हैं, तो एक बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है, ठीक है। देन मैं बात करता हूं एग्जाम नंबर 7 की। एग्जाम नंबर 7 आपके सामने एनमैट का एग्जाम है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एनमैट का एग्जाम भरा होगा। एंड एनमैट का बेस्ट पार्ट क्या होता जा रहा है ना ओवर द इयर्स, कि और भी बहुत सारे कॉलेजेस वो ऐड करते जा रहे हैं। पहले जो एनमैट का एग्जाम होता था वो सिर्फ एनएमआईएमएस के लिए पॉपुलर था, लेकिन धीरे धीरे लास्ट 3-4 सालों में बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट भी, जैसे एक्सआईएम हो गया और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट, केजी सोमाया होगा, वो ऐड होते ही जा रहे हैं। तो आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटीज वाइड हो रही है। तो अगर आपने एनमैट का एग्जाम फिल किया है तो भाई एम करना कि आपको 230 प्लस स्कोर करना है। 230 प्लस अगर आपने स्कोर कर लिया तो इसका मतलब है कि आप यहां पे टॉप एमबीए कॉलेज से कॉल सिक्योर कर लोगे। टोटल आपका जो एग्जाम है वो 360 मार्क्स का रहता है। एंड आपके सामने वर्बल के 36 क्वेश्चन, क्वांट्स के 36 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 36 क्वेश्चन रहते हैं। एंड भाई इसमें जो थोड़ा सा अलग है वो ये है कि ये अडेप्टिव एग्जाम है। अडेप्टिव का मतलब क्या हुआ, अगर आपने एक क्वेश्चन किया वो आपने करेक्ट कर दिया, तो अगर आपने वो क्वेश्चन करेक्ट कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन उसके मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। मान लो आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी आएगा आपके लेवल के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके मार्क्स भी कम मिलेंगे। तो इस तरीके से अडेप्ट होता रहता है, जैसे जैसे आप आंसर्स करोगे। तो भाई यहाँ पे एक्यूरेसी का गेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एक अच्छा एग्जाम है जिसके थ्रू आप एनएमआई में जैसे कॉलेज में जा सकते हो। उनका प्लेसमेंट आप सबको पता है बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, ठीक है। 2023 के प्लेसमेंट नंबर है, 2024 के भाई अपडेट होने हैं, 26.63, 20.3, 14.8, 12.23, तो काफी सारे जो कॉलेजेस हैं उनके प्लेसमेंट्स अच्छी है जो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू
टारगेट कर सकते हो। अगर आप एनमैट के सीरियस एस्पिरेंट हो तो एनमैट स्नैप का डेडिकेटेड कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें आपका पूरा एनमैट और स्नैप दोनों का सिलेबस हो जाता है। एनमैट के अडेप्टिव मॉक्स मिलते हैं, स्नैप के मॉक्स मिलते हैं, और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 3999। एंड अगर आपको सिर्फ मॉक्स चाहिए, सिर्फ आपको अडेप्टिव मॉक्स चाहिए, तो हमारी वेबसाइट पे सारे के सारे मॉक्स भी अवेलेबल हैं। हर एक एग्जाम के, बीट स्नैप एनमैट, हर एक एग्जाम के मॉक्स हमारी वेबसाइट पे लॉन्च हो चुके हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो studybuzz.co.in पे। एग्जाम नंबर 8 जो आपको डेफिनेटली टारगेट करना चाहिए वो है XGMT का एग्जाम। XGMT का जो एग्जाम है अगेन एक इजी टू मॉडरेट एग्जाम है, एंड काफी सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अपियर नहीं करते, और यही चीज आपके लिए काफी ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके एवरेज प्लेसमेंट अगर आप देखोगे ना बहुत अमेजिंग है। तो XGMT के थ्रू आप XIMB के लिए एलिजिबल हो जाते हो भुवनेश्वर में, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, MBA इन बिजनेस मैनेजमेंट, MBA इन HRM, MBA इन रूरल मैनेजमेंट, MBA इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, देन और भी मल्टीपल प्रोग्राम्स है, बट ये जो टॉप 4 प्रोग्राम्स है इन्हीं को आपको एम करना चाहिए। ठीक है, तो XGMT का जो पेपर पैटर्न है वो आपका कुछ इस तरीके से रहता है, आपको यहाँ पे मेंशन है। टोटल आपके सामने 120 क्वेश्चंस होंगे, 360 मार्क्स का एग्जाम रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े बहुत फ्लक्चुएट कर सकते हैं, 20 DI के अराउंड, 30 इमोशनल क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस, 35 क्वांट एंड 35 वर्बल एबिलिटी। इमोशनल क्वेश्चन जो है वो आपका मोर और लेस सिमिलर टू ज़ैट का डिसीजन मेकिंग होता है, उसी तरीके का होता है कि आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। आप अगर मैनेजर हैं, आपके एम्प्लॉय जो है वो बार बार छुट्टी पे जा रहा है या फिर आपकी लेबर स्ट्राइक पे चली गई, तो आप वहां पे क्या करोगे, तो इमोशनली आप कैसे डिसीजन लेते हो वो यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। 120 क्वेश्चंस का पेपर है, 360 मार्क्स यहाँ पे रहते हैं। एंड अगर आप कट ऑफ देखोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे XIMB BM प्रोग्राम की जो कट ऑफ है XGMT एग्जाम के थ्रू वो 81 परसेंटाइल थे। अगर आपके पास डोमिसाइल है इंजीनियर बैकग्राउंड से, नॉन डोमिसाइल जो है उनकी कट ऑफ रहती है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। नॉन डोमिसाइल की कट ऑफ है 91 परसेंटाइल मेल के लिए। अगर आप फीमेल के लिए देखते हो तो इंजीनियर कट ऑफ है 78, नॉन इंजीनियर फीमेल के लिए कट ऑफ है 73। एंड अगर आपके पास नॉन डोमिसाइल है, मतलब आप रेस्ट ऑफ इंडिया से हो, तो नॉन इंजीनियर मेल के लिए 86। एंड अगर आप फीमेल की कैटेगरी की बात करो तो इंजीनियर 89, नॉन इंजीनियर 83। तो आप एम करो 90 परसेंटाइल से ऊपर अचीव कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देन XIMB HRM की बात करोगे तो HRM में आपका XGMT के थ्रू किस मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, अगर आप इंजीनियर हो तो 70 परसेंटाइल, नॉन इंजीनियर हो तो भी 70 परसेंटाइल, अगर आपका डोमिसाइल है उस पर्टिकुलर जगह का। अगर आप नॉन डोमिसाइल हो मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया से हो तो इंजीनियर के लिए जो कट ऑफ थी वो 85 परसेंटाइल, नॉन इंजीनियर के लिए 82 परसेंटाइल। तो इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहती है। एंड अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो यू विल बी शॉक्ड। XIMB बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम का जो एवरेज प्लेसमेंट रहा है लास्ट ईयर दैट इज 19.53 लाख रुपीज, और मीडियम सैलरी आपकी 18.37 रही है। हाईएस्ट सैलरी जो डोमेस्टिक रही वो रही है 30 लाख रुपीज। एंड बहुत सारी टॉप कंपनीज जो हैं वो यहाँ से हायरिंग कर रही है। अगर हम HRM प्रोग्राम की बात करें तो HRM प्रोग्राम का एवरेज पैकेज 17.02 लाख रुपीज रहा है, 30 लाख हाईएस्ट सैलरी रही है, एंड 16.5 इज द मीडियम सैलरी। अगेन आप देख सकते हो बहुत सारे टॉप रोल्स HR कंसल्टेंट के, मैनेजमेंट कंसल्टेंट के, HR एनालिस्ट, देन आपका HR ऑपरेशन, HR VP, तो बहुत सारी अच्छी प्रोफाइल यहाँ से सेलेक्ट हो रही है। XIMB रूरल मैनेजमेंट देखोगे तो यहाँ का एवरेज पैकेज 12.5 रहा है, हाईएस्ट डोमेस्टिक सैलरी 15 लाख रुपीज एंड मीडियम सैलरी 11.5। एंड XIMB सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट का एवरेज पैकेज की बात करें तो 14.02 एंड मीडियम सैलरी है 13.19। ठीक, तो अगर आपको XGMT की प्रिपरेशन करनी है तो हमने XGMT की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भाई यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं। इसकी टेस्ट सीरीज टू द पॉइंट रहती है। 7 आपको नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो XGMT ओरिएंटेड है, बिल्कुल उसी पे फोकस्ड है। एंड भाई ये जो एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल वैसा ही है जैसा XGMT का रहता है, और इन सभी मॉक्स का डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप ये मॉक्स कर लोगे तो काफी कंफर्टेबल हो जाएगा इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो 750 का फीस है जो हमारी वेबसाइट studybuzz.co.in पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे आपको 8 एग्जाम्स बता दिए। इसके अलावा जो आपको एग्जाम्स टारगेट करने हैं, जो आप डेफिनेटली एम कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला आपके सामने 9 to 10 मेजर एग्जाम्स है, तो 9th एग्जाम जो आपके लिए निकल के आता है वो यहाँ पे आ जाता है माइका के एग्जाम। आप माइका के लिए जा सकते हो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो CUT का पेपर देते हैं, CUT PG का, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स में टिस के प्रोग्राम्स हो गए, अदर कॉलेजेस के प्रोग्राम्स हो गए, उसमें ये स्कोर एक्सेप्ट होता है। टिस के हर एक प्रोग्राम में नहीं होता, बट अगर आपका कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट है कि मुझे इस कोर्स में जाना है तो आप CUT का एग्जाम भी दे सकते हैं। वहीं पे माइका एग्जाम के थ्रू आप भाई माइका इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो, जो एडवर्टीजमेंट का एक बहुत ही टॉप कॉलेज माना जाता है। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका नाम है माइकैट। इसके अलावा भी आप देखोगे बहुत सारे टॉप MBA कॉलेजेस हैं, जैसे आप SP जैन की बात करो, IMT की बात करो, वो GMAT का भी स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप GMAT में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस एग्जाम को भी आप फिल कर सकते हो। आपको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जिस डेट को आप रेडी हो आप एग्जाम देके उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे इस वीडियो से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला है तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स कॉलेज के साथ शेयर
करना, अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जिसके थ्रू आप इसी साल एक टॉप एमबीए कॉलेज में जा सकते हो। सारे के सारे एग्जाम्स के क्रैश कोर्सेज हमने अपनी वेबसाइट पे लॉन्च कर दिए हैं, सबकी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। मान लो आप में से कोई जीमैट का एस्पिरेंट है तो जीमैट की टेस्ट सीरीज आ चुकी है, एनमैट की टेस्ट सीरीज, स्नैप की टेस्ट सीरीज, एक्सजीएमटी की टेस्ट सीरीज, जैट की टेस्ट सीरीज और हर एक एग्जाम के क्रैश कोर्सेज भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। जिन एग्जाम्स के नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएंगे उनके ऊपर भी हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे, कोर्सेज लॉन्च करते रहेंगे। तो आप भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी कोर्स के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है, डेमो लेक्चर्स देखने हैं, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705। एंड कुछ और क्वेश्चन या चैलेंज है तो हमारी वेबसाइट है studybus.co.in, यहाँ पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो ने काफी ज्यादा हेल्प किया होगा, आप फिर से मोटिवेटेड हो, जो आपका पढ़ाई का मोमेंटम बना हुआ है उसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि इसी साल एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।